पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। युद्ध ना हो इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यूएन में भी इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन तनाव कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अमेरिका और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि इस विवाद में अब और क्या नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस की ओर से दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन सीमा की कुछ जगहों से रूसी सैनिकों की वापसी हो चुकी है, जिसके बाद हालात बेहतर होने की उम्मीद थी। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि रूस झूठ बोल रहा है, क्योंकि सेना वापस होने की बजाय बढ़ा दी गई है और युद्ध की आशंका अभी टली नहीं है। रूस समर्थित लोगों ने यूक्रेन की सेना पर हमले करना भी शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन रूस संकट पर बैठक करने की बात की थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और नाटो के नेताओं के साथ यूक्रेन को लेकर चर्चा की गई। अमेरिका की यूक्रेन में बढ़ती दिलचस्पी के बीच रूस ने अब अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मॉस्को में तैनात अमेरिकी उप राजदूत को निष्कासित कर दिया गया है। उधर नाटो ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेनी क्षेत्रों को पीपुल्स रिपब्लिक का दर्जा देकर मिन्स्क समझौते का उल्लंघन कर रहा है। रूस ने कहा है कि उसकी पहली मिलिट्री यूनिट्स युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के बाद अपने स्थायी ठिकानों पर वापस लौट चुकी है। आने वाले दिनों में बेलारूस से भी रूसी सैनिकों को बुलाने की बात कही गई है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को नाटो में शामिल होने का फैसला करने से पहले जनमत संग्रह करवाना चाहिए था। वहीं सुबह रशियन मीडिया ने खबर दी है कि यूक्रेन में लुहांस्क में मोटार शेल्स और ग्रेनेड्स दागे गए हैं। इसके अलावा बीते दिन यानी गुरुवार को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा लगभग 1.5 लाख रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ ही ये भी कहा कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है, यानी रूस किसी भी बहाने से हमला कर सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।